2 महीने के अंदर वह पैसा किस खाते में गया? बंगाल के चुनाव में लगा, बंगाल में हत्या करवाने पर लगा, तमिलनाडु, केरल, असम को बांटने में लगा। पूरे देश का 130 करोड़ लोग कंप्लीट रूप से सिर्फ डीजल, पेट्रोल, गैस का ही सवाल नहीं है। लगभग हिंदुस्तान की, चाहे वो 2 रुपये से 50 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट हो, चाहे रेलवे की भाड़ा की वृद्धि हो, चाहे आज से हमारे पूरा देश का बैंकिंग कर्मचारी सड़कों पर हो, चाहे भारत की कोई भी संस्था जिसके नौकरी को समाप्त करने के लिए देश की सरकार कंप्लीट रूप से परेशान है। एक तरफ परेशानी में डाला हुआ है। वो कहते हैं कि मैं व्यापार करने के लिए नहीं आया हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप बेचने के लिए नहीं आए हैं। आप वर्ल्ड के सबसे, दुनिया में जब से इतिहास बनी, शायद इतना महंगा पेट्रोल दुनिया में आज तक कभी मूल्य वृद्धि नहीं है। ना डीजल की, ना पेट्रोल का, ना गैस का, और ना ही कोई ऐसी चीजें, चाहे वो तेल हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, इतनी अत्यधिक महंगाई सिर्फ इसीलिए नहीं कि डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई, इसलिए सब पर बोझ पड़ गई। काला बाजारी और यह जो कानून, कृषि कानून जो लाया गया है, इस कानून के तहत हिंदुस्तान में पूंजीपतियों ने कंप्लीट रूप से भारत के उत्पादन की जितनी क्षमता थी, चाहे वो कृषक के द्वारा कोई फसल हो, रबी हो, चाहे कुछ भी हो, सबकी कालाबाजारी हिंदुस्तान में कर दी गई। पूरा देश का किसान सड़कों पर मर रहा है और यह सरकार सिर्फ कंप्लीट रूप से भारत को बांटने में, बंगाल को रंजित करने में, पूरी लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर सियासत और सत्ता के लिए पूरे देश के 130 करोड़ लोगों पर महंगाई का बोझ, और सिर्फ डीजल पेट्रोल से नहीं, तीनों कानून, एमएसपी, तीनों कानून, यह सबसे बड़ा आज हमारे लिए अभिशाप बन गया है। क्योंकि पूंजीपतियों को कानून डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है और वो मेरी मालक बन चुका है। हम उसको ना तो थाने में ले जा सकते हैं, ना हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कहीं नहीं, कलेक्टर के यहां जा सकते हैं जो सरकार का आदमी है। तो सवाल महंगाई में यही नहीं है। आज महिला मोर्चा के द्वारा हमारी राज कमेटी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी राज कमेटी, पूरी हमारी बहनें जो आवाज बनी हुई है पूरे बिहार और देश की, ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। ये लड़ाई कंप्लीट रूप से आज शुरुआत हुई है महिला मोर्चा के द्वारा। जरूरत होगा तो महिला मोर्चा के द्वारा बिहार बंद भी किया जाएगा। 26 तारीख को जो भारत बंद का कॉल दिया गया है किसानों के द्वारा, जन अधिकार पार्टी और महिला मोर्चा और पूरी प्रकोष्ठ हमारी 26 तारीख को सड़कों पर रहेगी, जिसमें महंगाई भी, बिहार की का रोजगार भी और सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुगलबंदी,
मस्त है ये पॉलिटिशियन, दोनों हमाम में नंगे हैं। मूल मुद्दे से अलग भटकाने का प्रयास लगातार। अब ये सरकार कितने दिन रहेगी ये जाने। क्या बंगाल के पहले ही सरकार चली जाएगी कि बंगाल तक इंतजार होगा, ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन इनकी सियासत में बिहार की 13 करोड़ महिला और जनता क्यों पीछे। इसलिए 26 तारीख को भारत बंद में बिहार में प्रमुख भूमिका जन अधिकार पार्टी, जन अधिकार महिला मोर्चा प्रकोष्ठ सभी सड़कों पर होगी। हम इस विरोध को पंचायत लेवल तक जाएंगे। महिलाओं की टीम निकलेगी और बिहार के महिलाओं की सुरक्षा, जो लगातार बच्ची असुरक्षित है, जो बहनें असुरक्षित हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़े हैं, लेकिन सरकार महिलाओं का केस थाने में नहीं लेती है क्योंकि थानेदार दारू बेचवाता है, दारू पीता है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लिया जाता और कंप्लीट 90% यूथ को डिलीवर बॉय बना दिया गया है शराब का। सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक नहीं, कंप्लीट रूप से विपक्ष के मंत्री विधायक और पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, केस इन्वॉल्व है। मैं कई बार कह चुका हूं, मंत्री जी पर यदि आरोप लगा है तो उनके भाई की जांच हो, निर्दोष को छोड़े, कार्रवाई हो भाई पर। मंत्री हो तो मंत्री जी इस्तीफा दे। लेकिन विपक्ष से भी हम आग्रह करेंगे कि आप डिमांड करिए, सभी एमएलए, सदन में रहने वाले एमएलसी और एमपी का ब्लड जांच हो कि कौन कौन दारू पीते हैं, कौन कौन दारू नहीं पिए। विपक्ष का नेता सबसे पहले, क्योंकि इन्हें महंगाई से मतलब नहीं है, ताकि दबाव, विपक्ष का नेता यदि अपना ब्लड देंगे तो दबाव पड़ेगा सत्ता पक्ष पर, वो भी ब्लड देंगे, जांच होगी। लगभग थाने में दारू डेली पिया जाता है और लगभग पदाधिकारी डेली दारू पीते हैं। इसीलिए महंगाई से लड़ाई सिर्फ जन अधिकार महिला मोर्चा ने आवाज उठाई है और ये लड़ाई 26 तारीख के भारत बंद के साथ आगे भी प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर ये धरना का कार्यक्रम जारी रहेगा। और फिर जरूरत होगी तो गांधी मैदान में भी महिला मोर्चा के द्वारा एक गवर्नर हाउस मार्च की तैयारी होगी। हम गवर्नर हाउस तक जाएंगे और केंद्र सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा, ये बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार जी 30 सालों के अंदर जो जमीन की रजिस्ट्री बिहार में हुई है, वो किस किस पदाधिकारी और एमएलए एमपी नेताओं के रिश्तेदार के नाम से जमीन की रजिस्ट्री हुई है, उसकी भी जांच हो कि ये पैसे कहां से आए, शराब के पैसे हैं कि बालू के कि जमीन के, ये पैसे की जांच हो और ईडी से संपत्ति जब्त किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में शामिल हो गए। धन्यवाद, बधाई। बिहार का स्कूल व्यवस्था बदल गया था और आगे उपेंद्र भाई को हम चाहेंगे अच्छे गए। सही बात है कि आज बिहार में नीतीश कुमार जी के पास यदि वो चले गए और अब आजीवन कहीं नहीं जाएंगे तो उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। लेकिन हम चाहेंगे जो मुद्दा था एजुकेशन सुधारने का, बड़ी कृपा होगी बिहार पर कि आप एजुकेशन सुधार दीजिएगा। आपकी सुधार तो अब हो जाएगी और होनी भी चाहिए। उपेंद्र जी गंभीर लीडर है, उस पर मेरी कोई बहस नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। उन्होंने सही जगह गया जहां उनको जाना चाहिए, भटकते भटकते अपने जगह चले गए, लेकिन अब वहां जाकर अपने मुद्दों से ना भटके, बिहार के एजुकेशन को प्लेटफॉर्म पर लाएं तो उनके जाने की सार्थकता होगी।
हो गया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार इधर आप लोग ले लीजिए।